दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक कामयाब शख्स बनना चाहता है। वो खुद के लिए एक बेहतर और खूबसूरत जिंदगी की चाहत रखता है। कामयाबी के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं, पर एक इंसान के तौर पे सफलता से उसे पहचाना जाना उस इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। हम सब ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो अपनी जगह पर बहुत कामयाब है। कामयाबी से मेरा मतलब सिर्फ किसी इंसान के बैंक बैलेंस, उसके रुतबे, उसकी मार्केट वैल्यू, पॉलिटिकल पावर या फैन फॉलोइंग जैसी चीजों से ही नहीं है, बल्कि उन लोगों से भी है जिन्होंने साधारण सी जिंदगी जीते हुए भी अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम से हमारे समाज और लोगों के लिए वो काम किए हैं जिनसे कई पीढ़ियां और हम सब आज भी मार्गदर्शित होते हैं। हमारे आसपास ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि आखिर एक ही जगह और एक ही परिस्थिति पर रहने वाले दो इंसान, जिसमें से एक की पहचान सफल और दूसरे की असफल कैसे बन जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि एक कामयाब शख्स कामयाब क्यों है? आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो उसे बाकी लोगों से अलग करता है? अगर हम दुनिया के कुछ कामयाब लोगों की लिस्ट बनाएं, जिसमें हम उनकी जिंदगी को करीब से समझने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि उन सब में कुछ ऐसी बातें या हैबिट्स हैं जो कॉमन है। इस बात को समझने के लिए हमने एक स्टडी की और पाया कि हर वो शख्स जो आज कामयाब है, वो अपनी साइकोलॉजी, हैबिट्स, डिसीजन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन जैसी चीजों के साथ साथ उन 5 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। दोस्तों, आज हम आपके साथ वो 5 हैबिट शेयर करेंगे जो हर कामयाब शख्स की जिंदगी का हिस्सा होती है। आइए इन हैबिट्स को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहली हैबिट है उसका नाम है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप खुद को उस जगह पर देख रहे हैं जो आपके लिए एक बेहतरीन कामयाबी है, और ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको अपने वर्तमान से उठाकर भविष्य की दुनिया में ले जा सकती है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि मेरा लाइफ में एक सपना है या मैं अपने कुछ सपने पूरे करना चाहता हूँ, और यही प्रोसेस विजुअलाइजेशन का पहला स्टेप है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं या जिस भी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, उसे खुद में देखना शुरू कर दीजिए। और आपका ये विजुअल इतना वास्तविक होना चाहिए जैसे कि आप हर रोज वही जिंदगी जी रहे हैं जैसी आप आगे खुद के लिए बनाना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है कि वो आपको हर सिचुएशन और प्रॉब्लम्स के साथ लड़ते हुए भी उस जगह तक पहुंचाने की ताकत रखती है जिसे आप हर रोज अपनी सोच में जी रहे होते हैं। इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस की एक शर्त है कि आपका विजुअल जेन्युइन या यूं कहें कि प्योर होना चाहिए, जिस पर किसी निगेटिविटी या आपके द्वारा तय किए गए गोल्स पर कोई शक पैदा ना हो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वो हो भी पाएगा या नहीं। दोस्तों, हर वो इंसान जो आज कमाल की कामयाबी हासिल कर चुका है, उसने खुद को बहुत पहले ही उस जगह पर देख लिया था जहाँ वो आज है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी हैबिट की तरफ, जिसका नाम है स्किल। दोस्तों, स्किल वो खूबी है जो इंसान के काम को उस जगह तक पहुंचा सकती है जहां आपका काम आपके नाम से भी बड़ा बन जाता है। स्किल का मतलब है खुद में तैयार किया गया एक ऐसा आर्ट जो हमारे काम को एक बेहतरीन अंजाम और पहचान दिलाने का एक खूबसूरत जरिया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग बस अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करने का जरिया मानकर ही अपने काम को अंजाम देते हैं। ऐसे लोग अपना काम समझते तो हैं, पर उसे सीखते नहीं। वो अपनी इस साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं कि अगर मेरा काम इतने ही नॉलेज के साथ चल रहा है तो इस पर ज्यादा रिसर्च करने की क्या जरूरत है। और ऐसी ही सोच एक इंसान से 2, 3, 8, 10 और फिर एक भीड़ की शक्ल ले लेती है। इसीलिए समाज का एक बहुत बड़ा तबका अपने जीवन निर्वाह के लिए बस काम करना जानता है और वही उसकी पहचान बन जाती है। दोस्तों, अब आप एक पल के लिए उस शख्स, पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी के बारे में सोचिए जिसके आप फैन हैं या उसे एडमायर करते हैं। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो पाएंगे कि उसके पास कोई न कोई ऐसी स्किल जरूर है जिस वजह से वो आज आपको अपना फैन बनने के लिए मजबूर कर पा रहा है। दोस्तों, एक लाजवाब कामयाबी हमेशा एक बेहतरीन स्किल की मांग करती है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली हैबिट की ओर, जिसका नाम है नो अदर ऑप्शन। दोस्तों, एक वक्त पर 2 खूबसूरत चीजों में से किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि आपको ऐसा लग रहा हो कि दोनों ऑप्शंस आपके लिए सही है। वो इंसान जिसने सफलता को अपनी पहचान बनाई है, वो कभी भी मल्टीपल ऑप्शंस लेकर नहीं चले, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं। जब आप किसी बड़ी सफलता का पीछा कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, और इस स्टेज पर अगर आपके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे तो आपका दिमाग इस बात पर बल देगा कि क्या हुआ जो मैं ये काम नहीं कर पा रहा, अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये सोच आपके काम पर लग रहे फोकस, एक्साइटमेंट और एफर्ट को धीरे धीरे कम करने लगती है, जिससे आपका निर्धारित किया हुआ लक्ष्य आपकी प्रायोरिटी से हटने लगता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत से करियर ऑप्शंस को साथ लेकर चलना एक बैकअप मानते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो वो दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, और ये साइकोलॉजी उन्हें किसी भी काम को उतना वक्त देने से रोकती है जितनी वाकई उस काम को जरूरत है। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, पर ये ऑप्शंस वो तरीके या वो रास्ते हों जो हमें किसी भी तरह हमारी मंजिल तक पहुँचाने में मददगार साबित हो, न कि हमें अपने गोल्स बदलने के लिए मजबूर करें। अब बढ़ते हैं अपनी चौथी हैबिट
की तरफ, जिसका नाम है फियर या डर। दोस्तों, आपने कभी न कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि डरना एक खराब आदत है, हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। लेकिन अगर डर का सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो यकीन मानिए डर इतना बुरा भी नहीं है। दोस्तों, वो कामयाबी जिसके लिए आपने अपनी मंजिल तय कर रखी है और उसे पाने के लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, और आपकी जिंदगी का अगर एक ही एम है कि किसी भी परिस्थिति में मुझे अपने गोल तक पहुंचना है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इस स्टेज पर जो सबसे पावरफुल वेपन आपके पास है वो है फियर या डर। जी हाँ, डर इस बात का कि अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था तो क्या होगा, मैं और कोई काम नहीं जानता, मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, मुझे ये काम करना ही होगा। ये पॉजिटिव फियर आपको और ज्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपनी कमियों पर और ज्यादा काम करेंगे, अपनी स्किल को और ज्यादा शार्प करने की कोशिश करेंगे, और ये सारी एक्टिविटी आपको अपने गोल के और करीब ले जाने में आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों, इस पॉजिटिव फियर का इस्तेमाल वो लोग भी करते हैं जो आज किसी जगह पर सफल हैं। जिस जगह पर वो आज हैं वो वहाँ कैसे बने रहे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, उनकी रेपुटेशन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। और इसी पॉजिटिव फियर को लेकर वो खुद को और बेहतर करने की कोशिश में लग जाते हैं। दोस्तों, हमारी 5वीं और आखिरी हैबिट है खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना एक ऐसी आदत है जिसमें आप खुद को हर रोज और ज्यादा समझने लगते हैं, या यूं कहें कि खुद के और ज्यादा करीब होते जाते हैं। दोस्तों, हर वो इंसान जो आज अपने शिखर पर है, उसने अपने कठिन दिनों से लेकर आज तक हर दिन एक वक्त ऐसा जरूर निकाला है जहां वो सिर्फ अपने साथ होता है, या यूं कहें कि खुद को अपने सामने रखकर अपनी कमियों और कमजोरियों के बारे में खुद से ही बातें करता है। जब हम खुद के साथ होते हैं उस वक्त हमें क्या चाहिए, इस बात को हम बहुत जिम्मेदारी के साथ खुद से कह पाते हैं। उसे पाने के लिए कैसे एफर्ट करने होंगे, कैसे उस बात की शुरुआत करनी होगी, या उस काम को अपने अंजाम तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस बात पर गौर करते हुए अपनी प्लानिंग की नींव रखते हैं। दोस्तों, हम हर रोज अपना ज्यादातर वक्त अपने काम में या अपने लोगों के साथ एंजॉय करने में या फिर खुद को आराम देने में खर्च करते हैं, जो हमारी रूटीन बन जाता है। और इस रूटीन के चलते हम अपने पास होते हुए भी खुद का एहसास नहीं कर पाते कि हमने आज क्या किया और हम कल क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी से जो भी चाहिए, वो कामयाबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, पर उसकी शुरुआत हमेशा खुद के साथ कीजिए, जहां आप सिर्फ अपने साथ हो। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी मोटिवेशन के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और देखते रहिए मोटिवेशन का जादू।